और बढ़ते आगे रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज कांकेर में हुंकार भरेंगे, चुनावी जनसभा कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कांकेर में करीब 10:30 बजे चुनावी सभा होगी। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया है। तो आज ताबड़तोड़ प्रचार। जेपी नड्डा हालांकि बीते दिन ही 8:30 बजे के करीब रायपुर पहुंच गए थे और आज उनकी जनसभा होगी कांकेर में। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह देर रात बीजेपी ऑफिस में नेताओं के साथ बैठक की। पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी ऑफिस में नेताओं के साथ बैठक कर चर्चा की और आगामी जो अलग अलग चरण वोटिंग के होने हैं, अलग अलग फेजेस में जहां वोटिंग होनी है, उसके संबंध में बातचीत की गई है। बैठकों का दौर देर रात तक चला और आज वे कई जगह जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं और बीजेपी ऑफिस में हुई नेताओं के साथ बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। और अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी छत्तीसगढ़ में आज चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्ग में चुनावी हुंकार भरेंगे। आज भिलाई और लोरमी में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे रायपुर एयरपोर्ट। पहले लोरमी में फिर भिलाई में जनसभा करेंगे। तो आज कहां किसकी सभा होगी, कहां पर प्रचार किया जाएगा, कौन करेगा, कौन से बड़े दिग्गज छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। और जेपी नड्डा का भी आज दौरा है छत्तीसगढ़ का। वो छत्तीसगढ़ के रण में जनसभा करते नजर आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और साथ ही वोटों की अपील भी करते हुए नजर आएंगे। पहले लोरमी और फिर भिलाई में उनका चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है प्रस्तावित और आज काफी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए यहां पहुंचने वाले हैं, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होना हमारे लिए गर्व की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को और पूरी जनता जनार्दन में जोश भरेंगे। राष्ट्रीय नेता आते हैं तो निश्चित रूप से जो चुनाव हैं उसमें गति मिलती है, उनका मार्गदर्शन मिलता है और इससे जो जीत के रास्ते प्रशस्त होते हैं। और ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि कल 22 अप्रैल सोमवार को 1 बजे ITI ग्राउंड पावर हाउस भिलाई में पधार रहे हैं। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 12 बजे लोरमी आएंगे। हाई स्कूल के मैदान में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तोखन साहू जी के चुनाव प्रचार के लिए आम सभा का आयोजन है। उस आम सभा में शामिल होने के लिए, संबोधित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हो रहा है। और अब बात करेंगे पीएम मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे की। 24 अप्रैल को MP के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। दरअसल भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होना है। आलोक शर्मा के समर्थन में यह रोड शो होगा। सागर और हरदा में चुनावी सभा को वे संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगामी दौरे को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और सागर और हरदा में उनकी बड़ी चुनावी जनसभाएं होनी हैं और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि बड़ी संख्या में आम लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो प्रस्तावित है और इससे पहले एक जो रोड शो हुआ था प्रधानमंत्री का वो काफी बड़ा होना था, लेकिन उसे समेट कर 1 किलोमीटर के दायरे में कर दिया गया था। तो अब भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो प्रस्तावित है और इस रोड शो में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। और इसके अलावा सागर और हरदा में भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के संदर्भ में।
बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरों को लेकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब वामपंथ की बेड़ियों में जकड़ कर रह गई है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार